श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता, सप्रेम राम राम कहते हुए आज का जो सुंदर प्रसंग आपके सामने परिवेषण कर रहा हूं, आपने सुना था प्रभु वन में घूम रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं, विषाद कर रहे हैं, रो रहे हैं। बिरही ब प्रभु करत विषादा। ये बिरही नहीं थे, इनका जानबूझकर सीताहरण लीला इनके द्वारा ही किया गया है। ये सीताहरण लीला का राइटर कौन है? श्री राम जी। डायरेक्टर कौन है? श्री राम जी। और प्रोड्यूसर कौन है? श्री राम जी। और मेन एक्टर अर्थात हीरो कौन है? ये भी श्री राम जी है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये जैसा चाहते हैं वैसा ही लीला करते हैं। तो सीताहरण के अनुरूप उनको विरह लीला हीरो को करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्लास विरही वो, जैसे महाविरही अति कामी, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। गच्छ लता तरु तृण सभी को पूछते हैं, तुमने मेरे सीता को देखा? वही श्री राम जी वन में घूम रहे थे। लेकिन आज का प्रसंग जो गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं, बिरही श्री रामचंद्र जी के वचन में आलंकारिक रूपक साहित्यिक प्रसंग कैसे ये प्रस्तुत करते हैं। बिरही अगर अलंकारिक साहित्य रूपक कहेगा तो कैसे कहेगा? इसका स्वरूप कौन है? तो आज ये मजेदार प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा। तो प्रभु बिरहियों के अलंकारिक और रूपक प्रसंग किसको सुनाएंगे? पास में तो और कोई नहीं है, इसलिए लक्ष्मण जी को ही सुनाते हैं। लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण, मुझे विरह और व्याकुल, निर्वण और बिल्कुल अकेला जानकर न तो कामदेव ने ये वन के भौरे और पक्षियों सहित ये मुझ पर चढ़ाई कर रही है। ये प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं मुझ पर चढ़ाई करने के लिए। कौन? कामदेव। परंतु जब उसका दूत पवन, पहले चढ़ाई करने से पहले वह दूत भेजना पड़ता है, तो पवन दूत बनकर आया। देखा तो राम जी अकेला नहीं है, ये भाई सहित है। और श्री राम जी को भाई सहित देखकर ये कामदेव को खबर दिया। और कामदेव ने जो डेरा जो सेना लेकर आया था, ये अभी युद्ध नहीं कर रहा है,
ये अभी तंबू डालकर डेरा कर रहा है। क्यों? जब ये अकेला राम जी को पाएगा तब इनके ऊपर आक्रमण करेगा। तो इस समय का प्रतीक्षा में ये डेरा कर लिया। विरह विकल बलहीन मोही, विरह विकल बलहीन मोही, जानसी निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर मधुकर खग, मदनु कीन्ह बग मेल, देखी गए भ्राता सहित, देखी गए भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात, डेरा कीने मनहु तव, कटकु हट की मन जात, श्री राम जय राम जय जय राम। विरह विकल बलहीन मोही, इसका भाव है विरह से व्याकुल मनुष्य की बुद्धि और शरीर दोनों क्षीण हो जाता है, वह कर्तृत्व और उत्साहहीन हो जाता है। इसलिए कहा गया विरह विकल बलहीन मोही, जानी निपट अकेल। जानी निपट अकेल का भाव है श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, अर्थात मैं सदा प्रिया के साथ ही रहता था और ये कामदेव मुझे सदा प्रिया के साथ ही पा रहा था। उनके ये न रहने से, जब सीताहरण हो गया, सीता के न रहने से इनके समझ में आया कि अब ये राम जी बिल्कुल अकेले हैं। पूर्व लक्ष्मण प्राय विहार स्थल, राम जी के विहार स्थल और प्रभु के कुटी से कुछ दूर पर ही रहा करते थे। अतः कामदेव ने समझा कि मैं, राम जी कहते हैं, मैं बिल्कुल अकेले होंगे और पूर्व की तरह लक्ष्मण जी भी मेरे साथ न होंगे। इसलिए ये सेना सजाया, सहित विपिन मधुकर खग। इसका भाव है कि कामी विरही लोगों में भ्रमर की गुंजार, पक्षियों की सुंदर बोली, उनके रूप रंग आदि की सुंदरता, ये सभी विरह और काम के उद्दीपक है। उससे वियोग की और विरह विषाद बढ़ता है। देखिए, जब प्रभु जनकपुरी में धनुभंग करने के समय जो पुष्प वाटिका के प्रसंग था, तो जनकपुरी के पुष्प वाटिका में कामदेव ने ऐसा युद्ध के राम जी के साथ युद्ध का ऐलान किया। इसलिए दुंदुभी वाद्य बजाकर राम जी के पास आए। ये दुंदुभी वाद्य कौन थे? सीता जी और इनके सखियों के कंकण, किंकिणी, नूपुर, इसका जो शब्द है, जो ध्वनि है, ये सब मानो कामदेव के दुंदुभी वाद्य, ऐसे वाद्य बजाकर राम जी के पास आया।
कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। कहत हृदय सन, कहत लखन सन, राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुन्दुभि दीनी, मानहु मदन दुन्दुभि दीनी। मनसा विश्व विजय चहकीनी। विश्व विजय, राम जी को जीतने से विश्व विजय उनका हो जाए। कारण कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद, विश्व में ऐसे कोई सुंदर नहीं था। तो इनके विजय पर इनको विश्व विजय, और विश्व के समस्त राजाओं के समूह में जो जानकी जी को जो जीतेगा अर्थात धनुभंग करेगा, उनको विश्व विजय कीर्ति मिलने का जनक जी भी ऐलान कर रहा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो उसी समय राम जी को विश्व विजय कीर्ति मिल गया, सीता जी का वर्णमाल मिल गया, तो कामदेव ने हार गया था। इसलिए यह अभी प्रतिशोध लेने के लिए अकेले रामचंद्र के पास आ रहा है, सीता जी अभी पास नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो विश्व विजय तब श्री राम जी को मिल गया था। कारण विश्व विजय जसु जानकी पाई, और तब से राम जी को सीता जी का विरह कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज मुझे विरह विकल अकेला जानकर, ये कामदेव मुझे अकेला और विरह में विकल बड़हीन ऐसा जानकर, अपने मित्र वसंत ऋतु को साथ लेकर मेरे ऊपर चढ़ाई करने का योजना की है। तो ये योजना कैसे थी? कौन कौन सा चीज युद्ध क्षेत्र में जरूरत होता है? जैसे चतुरंगिनी सेना का जरूरत है, रथ घोड़ी हाथी ओटो बेसर खच्चर, ये सब का जरूरत होता है। एक दूत भी होते हैं। ऐसा जो कुछ साज सज्जा है, बाना, पताका, रथ का शब्द, ऐसा जो योजना है, इसका रूपक किस किस के साथ दिया जाता है, ये आप सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे किसी राजा को निर्बल देख दूसरे राजा उस पर चढ़ाई करता है, वैसे वह मुझ पर चढ़ाई करने आया है। जब उनको मालूम पड़ा कि मेरे साथ एक प्रबल साथी है, मैं अकेला नहीं हूँ, जिस साथी को वह कभी जीत नहीं सकते। लखन जी बैरागी है, बैरागी को कामदेव कभी जीत नहीं सकता, इसलिए वह रुक गया। दूत से वह खबर लिया, और दूत कौन था? त्रिविध बयारी बसी थी आई, शीतल सुगंधित और मंद मंद खबर। ये थे बसंत ऋतु का, ये थे कामदेव का दूत जो राम जी के पास आया और उनको खबर दिया, ये अकेला नहीं है, इनके साथ इनका बैरागी लक्ष्मण जी आई है। अब कामदेव की युद्ध के लिए साज सज्जा का रूपक वर्णन किया जाता है। तो बड़े बड़े वृक्ष में लपटे हुए लताएं, बड़े बड़े वृक्ष में लपटे हुए लताएं, मानो उनके अनेक तंबू तान गए हैं। इनके अनेक तंबू, सैन्यों के
पड़ाव के लिए सुंदर केले और ताड़ का वृक्ष, वन में जो केले के वृक्ष और ताड़ का वृक्ष था। केले का वृक्ष छोटा होता है लंबाई में और ताड़ का वृक्ष लंबा होता है। इन्हें देखकर तो जिसके मन मोहित न हो वही वीर पुरुष है। अर्थात ध्वजा और पताका। ध्वजा लंबाई में छोटा होता है, पताका जोर देखने के लिए लंबाई होता है, इसलिए ताड़ वृक्ष को पताका कहा गया और केले का वृक्ष को ध्वजा कहा गया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अनेक प्रकार के वृक्ष अनेक प्रकार से फूलों से भरे थे, मानो ये सब अनेक रंग के बाना, विभिन्न प्रकार रंग के बाना धारण किए हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो ये योद्धा है। ये सुंदर वृक्ष योद्धा है जो अलग अलग होकर अपना छावनी किया है, छावनी डाले हैं। तो हाथी तो चाहिए। ये हाथी कौन है? ये हाथी है जो कोयल का कू कू कू। तो कोयल का ये जो कूकती है वही मानो राजा के मतवाले हाथी है, और इनका जो कूकू शब्द ये हाथी का चिघाड़ना है। डेक और महक पक्षी मानो भट्ट है, ये योद्धा है। खच्चर भट्ट और जो खच्चर है अर्थात डेक महक पक्षी, ये पक्षियों का रब ऐसा जान पड़ता था, इनका बोली रब जान पड़ता था, मानो भट्ट और खच्चर शब्द ऊंट और खच्चर के शब्द हो रहा है जो युद्ध क्षेत्र में आए हैं। और यहाँ जो तीतिर और लवा के झुंड थे ये ज्यादा पैदल चलते हैं, इसलिए उनको पैदल सिपाही अर्थात पदचर कहा गया। कामदेव की सेना की वर्णन नहीं किया जा सकता। पर्वत की शिलाएं, युद्ध के लिए रथ चाहिए तो पर्वत की जो शिलाएं हैं ये रथ है। और पानी में, और ये पानी के झरना के शब्द ये नगाड़े हैं जो युद्ध वाद्य है। तो राजा के भाट कौन है? तो चातक भाट है जो राजा के गुण और बिरदावली को गान करते हैं। भौरे के गुंजार, कारण युद्ध क्षेत्र में नगाड़े के साथ भेरी और सहनाई भी बाजता है। तो भौरे के गुंजार ये मानो भेरी और सहनाई है। शील मंद सुगंध त्रिविध वायु ये दूत है। इस तरह चतुरांगिनी सेना के साथ सजाए हुए कामदेव सबको ललकारता है, आओ कौन मेरे साथ युद्ध करेगा। ऐसे वन में विचर रहा है। चतुरांगिनी सेना में रथारोही, गजारोही, अश्वारोही और पदातिक ये 4 प्रकार के सेना लेकर कामदेव राम जी के ऊपर धावा बोलने के लिए आया था, लेकिन अब पास नहीं पहुंचा। कारण ये अकेला नहीं है, उनके पास भाई लक्ष्मण है, इसलिए पड़ाव डालकर प्रतीक्षा कर रहा है कब उनको मौका मिलेगा। बिटप विशाल लता और झानी
बिटप विशाल लताहरू झानी त्रिविध बितान बितान तम्बु दिए जनु तानी त्रिविध बितान दिए जनु तानी कदली ताल बर ध्वजा पताका देखि न मोह धीर मन जाका विविध भांति फूले तरुनाना जनुबाने त बने बहुबाना कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाई जनु भट बिलग बिलग होई छाई। अर्थात सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष ये मानो सेनापति है और सेनापति अपने सेना के साथ इधर उधर पड़ाव डालकर रहता है। तो जनु भट बिलग बिलग होई छाई ऐसे बहुत सारे वृक्ष थे, इसलिए बहुत सारे सेनापतियों के पड़ाव भी वर्णन किया जाता है। कूजत पीक कोकिला कूजत पीक मानहु गज माते देख महोको ऊँट बिसराते मोर चकोर मोर मयूर चकोर खीर बरबाजी मोर चकोर और खीर ये सब बाजी है, अर्थात ये सब अरबी घोड़े हैं। मोर चकोर कीर बरबाजी अर्थात ये साधारण घोड़ा नहीं है, अरबी घोड़े हैं, बहुत जोर से चलते हैं। पारावत मोराल सब ताजी तो पदचर कौन है? तीतिर लावक पदचर जूठा बरनी न जाई मनोज बरूथा रथ गिरिशिला दुंदुभि झरणा चातक बंदी गुण गण बरना मधुकर मुखर भेरी सहनाई भेरी और सहनाई त्रिविध बयारी बसी थी आई। ऐसे चतुरांगिनी से न संगलीने विचरत मन चुनौती दीने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, काम की इस सेना को देखकर जो धैर्यवान बने रहते हैं उसकी संसार में उनकी धीरों में प्रसिद्धि है, अर्थात इनका गणना धीर में होगी। जो ये काम की सेना को देखकर जिनका धैर्य रहता है ये स्थित प्रज्ञा हो सकते हैं संसार में। स्त्री इस कामदेव का एक प्रधान अद्वितीय और परम बल है। कामदेव का परम बल क्या है? स्त्री है। उससे जो बच जाए अर्थात उसी स्त्री से जो बच जाए वह परम योद्धा है। हे तात, राम जी कहते हैं, हे तात लक्ष्मण, काम क्रोध और लोभ ये तीनों
अत्यंत प्रबल दुष्ट है। वे विज्ञान धाम बड़े बड़े मुनियों ऋषियों के मनों को भी, इनके मन को भी एक पल मात्र से विचलित कर सकते हैं। ये कौन? दुष्ट, काम, क्रोध और लोभ। इच्छा और दंभ, इच्छा और दंभ ये लोभ के बड़ है। लोभ के बड़ कौन है? जो दुष्ट का वर्ण क्या है? काम, क्रोध, लोभ। तो लोभ के बड़ है इच्छा और दंभ। कामदेव का, काम का बड़ है एक स्त्री। और क्रोध के बड़ क्या है? पौरुष वचन। पौरुष वचन बोलना ये क्रोध का बड़ है। ऐसा मुनि श्रेष्ठ ने विचार करके कहे हैं। लक्ष्मण देखत कामनिका, कामनिका कामदेव का जो सैन्य बल। लक्ष्मण देखत कामनिका, रही धीर जिनके जगली का, यही के एक परम बल नारी। तेहि ते उबर सुभट सोई भारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। राम जी कहते हैं, हे तात, तीनों खड़ का नाम सुनो। तात तीन अति प्रबल खड़, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महु क्षोभ। लोभ के इच्छा दंभ बड़, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन बल, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं विचारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। ये कहा गया, यही के एक परम बल नारी। काम के परम बल नारी है। पुनः नारी, तो कामदेव का परम बल नारी कैसे हुआ, इसका भी वर्णन सुनिए। कारण नारी नर का अर्धांगिनी होता है। जब नर की यह अधेवर शत्रु कामदेव के साथ मिल जाता है, जब नारी कामदेव के साथ मिल जाता है तो क्या हुआ? कामदेव का अपना बल है, फिर ये नर का आधा बल इनके पास चला गया। हमारे साथ जो अर्धांगिनी था, ये कामदेव के पास मिलकर, शत्रु के साथ मिलकर हमारे औधा से इसको अधिक बड़ हो गया। इसलिए तो उससे जय पाना क्या साधारण बात है। जब कोई परम प्रतापी वीर होगा तो ये कामदेव को जीत सकता है। तो नर के इस अर्धांगिनी के द्वारा कामदेव पंचबाण चलाता है। इसके द्वारा पंचबाण चलाते हैं। ये पंचबाण का नाम है आकर्षण, चितवन, चाहनी, उच्चाटन, हंसी, मोहनास्त्र,
ये 5 को पंचवाण कहा जाता है। ये पंचवाण का मोहन और वशीकरण और रति में रमण, ये पंचबाण कहा जाता है। तात तीन अति प्रबल खड़, काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ को गीता में त्रिविधं नरक द्वारम कहा गया है। काम क्रोध लोभ मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, ऐसा विभीषण रावण को कहते हैं। तो यहाँ जो काम क्रोध के बारे में वर्णन किया गया है, ये प्रबल खड़ है, दुष्ट है। काम क्रोध लोभ के और मद को, काम क्रोध लोभ मद, ये सब बड़ा बड़ा योद्धा है। किसका योद्धा है? ना मोह राजा के ये सब योद्धा है, जो दुख देने वाले हैं, और सबसे अधिक दुख देने वाले नारी ही है। काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। प्रबल मोह के धारी, तीनमति दारुण दुखद, तीनमति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। यहाँ काम के प्रकरण में तीनों को कहने का भाव, लोभ मोह क्रोध को कहने का भाव यह है कि एक काम ही तीनों का रूप धारण करता है। जैसे आप गीता में जानते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस, संगस्तेषु उपजायते। कामात् क्रोधो उपजायते, संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो उपजायते। अर्थात विषयों के चिंतन से, हम विभिन्न विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति बढ़ जाता है। आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है, और वह आसक्ति परिपक्व अवस्था का नाम है काम। आसक्ति हो जाना, इसका परिपक्व अवस्था को कामना उत्पन्न कहा जाता है। तो आसक्ति से काम का उत्पन्न हुआ, और काम ही मनुष्य को खींचकर शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि विषयों की ओर ये ले जाता है, खींचकर ले जाता है। कामना के अनुसार विषय प्राप्ति न हो तो क्या हो? हमारे जो कामना है इसी के अनुसार विषय हमको नहीं मिला तो क्या होगा? उस समय जो बाधा देने वाले प्राणी आएगा, अर्थात जिनके द्वारा हमको इस कामना का उपलब्धि नहीं हो सकता, इस विषय का उपलब्धि नहीं हो सका, इसी पर हमारे क्रोध जागृत हो जाता है। तो कामना से तो क्रोध जागृत हो गया। काम से क्रोध ऐसो रजोगुण, भगवान जी गीता में कहा, ये सब काम क्रोध लोभ ये सब रजोगुण से इनका उत्पन्न है। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव, महासनं महापापं विद्येनं यः वैरिणी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी। इसका भाव है, जो ही पंच विषयों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी की इसका
मन चाहता है और उसकी प्राप्ति के लिए दंभ करना पड़ता है। इसमें लोभ का जय हुई। किसी वस्तु का हमें कामना है और हमें दंभ किया तो किसका जय हुआ? लोभ का जय हुआ। स्त्री से संभाषण, व्यवहार और प्रीति हुई तो ये कामदेव की जय हुई। और कठोर वचन मुख से निकलने की, कठोर वचन मुख से न निकला तो ये क्रोधों का जय हुई। हमें कोई कठोर वचन कहा, हम इसका प्रति उत्तर नहीं दिया, कठोर वचन हमको न कहा तो क्रोधों का जय हुई। अपने से अच्छे सुशील, जितेंद्रिय, महात्मा इत्यादि जताने के लिए मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत जितेंद्रिय हूँ, मैं सुशील हूँ, और ऐसे अपने को जताने के लिए दूसरों के सामने ये जो बात, इसका कहते हैं दंभ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जो काम क्रोध लोभ को वश में रख सकते हैं उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। इच्छा उदय होने पर उसको दबा देना, इसका अर्थात लोभ का जय हुआ। स्त्री का ख्याल मन में नहीं आने देना, अर्थात काम का जय हुआ। कठोर वचन मुख से न निकला तो क्रोध का जय हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।